माता रानी का लाख लाख शुक्र है, इतनी मुसीबतें पार करके भी वापस घर आ गई शीता। तेरे किसी की नजर ना लगे, सदा सुहागन रहे। निधि को रूही दे देंगे और उसके बदले में अपनी बच्ची ले लेंगे। अरे इसको क्या हुआ है? इशिता घर आई और इसके चेहरे पर खुशी नहीं। रमन तू भी ना पूरी तरह उसको चंगा होने देता, फिर ले आता अस्पताल से। क्या बात है कान्हा, बहुत दर्द कर रहा है। ऐसा क्यों होता है अब्बा? रमन तो हुआ क्या, बोलना। निधि ने हॉस्पिटल से हमारी बच्ची को किडनैप कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? टॉमी तो हर वक्त वहीं था ना, बच्चे के पास। कहीं निधि कोई चाल तो नहीं चल रही? भाई सही कह रहे हैं, पर मेरी गलती नहीं है। भाई भाई प्लीज भाई आई एम सॉरी, सीरियसली मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। भाई मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे यार। तुझे माफ करने से क्या होगा? मेरी बच्ची मुझे वापस मिल जाएगी, लौट आएगी निधि मेरे बच्चे को लेकर। गलती तो मेरी थी कि तुझ पे भरोसा किया। भूल गया तो किसी काम का नहीं है, लेकिन मुझे मेरी बच्ची को किसी भी कीमत पर वापस लाना, मैं लाकर रहूंगा। और वो बेबी तो प्रेमेच्योर है, उसे केयर की जरूरत है। ये निधि इसको कैसा संभाल भी सकती है? उसी बात का तो फायदा उठा रही है अम्मा। वो जानती है कि बेबी को रोज न रोज किसी न किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ने वाली है, और हम मजबूर हो जाएंगे उसकी शर्तों को मानने के लिए। वो चाहती है कि हम रूही को उसे दे दे और उसके बदले में हमारी बच्ची हमें वापस करें। नहीं देंगे रूही को। तुम पागल हो गई इशिता, कैसी बातें कर रही हो? तुम मान गई थी ना, तो प्रॉब्लम क्या है? आपको मालूम है कि निधि कैसी औरत है? अगर उसने दोनों में से किसी को भी कुछ कर दिया तो आपने देखा कि उसने मुझे अकेले बुलाया। रमन मुझे अकेले बुलाया, मैं कैसे उस समय वहां से वो बच्ची को देगी, मैं रूही को मैं कैसे बचा के दोनों को वापस लेकर आ पाऊंगी? रमन मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मुझे मदद की जरूरत है। रमन मैं दोनों का रिस्क नहीं ले सकती हूँ, इट्स वेरी रिस्की। रमन मैं दोनों बच्चों की जान को नहीं खतरे में डाल सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है रूही से मैं प्यार नहीं करता? इशिता तुम जानती हो ना कि हमारी जो बच्ची है उसकी हालत बहुत नाजुक है, उसे हर वक्त मेडिकल केयर की जरूरत है। अगर हमने निधि को रूही नहीं दी तो हमारी बच्ची का अंजाम कुछ भी हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ, हमारी दोनों बच्ची को वापस ले आएंगे। तुम बस रूही को लेकर निधि के पास जाओगी जैसे वो चाहती थी। एक बार बस हमें वो बच्ची दे दे, हम उसे पीछे से पकड़ लेंगे। प्रॉमिस यू यार, हमारी दोनों बच्चियां सही सलामत हमारे पास होंगी। क्या क्या गारंटी है रमन इस बात की कि आप वहाँ पे रूही को छुड़ा ही पाओगे? वो मुझे लगता है वो अकेली तो नहीं होगी, वो जेल से छूटी। रमन हॉस्पिटल में आके वो हमारी बच्ची को उठा के लेगी। रमन अगर उसके साथ में और भी कोई लोग हुए तो आप अकेले क्या कर लोगे? रमन वी नीड हेल्प। मुझे डर लग रहा है रमन, मैं नहीं रह सकती रूही के साथ में, उस बच्ची के साथ में भी नहीं रह सकती। रमन मैं रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ। आई थिंक वी नीड हेल्प। आप प्लीज अभिषेक को फोन करो। आप तुमने सुना था निधि ने क्या कहा था? अगर पुलिस के पास हम गए तो बच्ची का अंजाम अच्छा नहीं होगा। इशिता मेरी दोनों बच्चियां मेरे साथ वापस आएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। प्लीज ट्रस्ट मी। ईशु तुम्हारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ, कुछ नहीं होगा। वो वापस आएगी कान्हा। हाँ कावल पड़ा रे। इशिता प्लीज धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप लोग भी प्लीज इस बात के बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा। मैं नहीं चाहता कि निधि को भनक भी पड़े कि कोई और जानता है। भाई प्लीज भाई मैं आपके साथ चलूं। भाई प्लीज मेरे से जो गलती हुई है भाई, मैं प्लीज उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। भाई प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं तुम मेरे साथ नहीं आएगा, मैं आता हूँ, मुझे कोई इंतजाम करना है प्लीज। निधि का कोई भरोसा नहीं है, बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं और रमन अकेले क्या कर लेंगे? नहीं हमें मदद की जरूरत है, मैं रिस्क नहीं लूंगी अपने बच्चों के साथ। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो। भाभी कम से कम आप तो मेरा विश्वास करो। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भाभी कम से कम आप तो समझो। भाभी मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि वो नकली नर्स है। प्लीज भाभी कुछ तो बोलो ना यार। आप मुझ पे भरोसा तो करो कम से कम। आपको लगता है मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। भाभी प्लीज
भाभी आप मुझे मारो, भाभी आप जो करना चाहते हो भाभी करो, मुझे माफ कर दो भाभी, प्लीज प्लीज भाभी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरी गलती नहीं है। मेरी वजह से आपको कितना कुछ देखना पड़ा भाभी, पूरी लाइफ आपने इस चीज का वेट किया और मेरी वजह से वो भी आपने जीत गई। मैं कुछ भी करूंगा भाभी बेबी को वापस लाने के लिए। आप देखो ना, मेरी वजह से बेबी और रूही दोनों को कुछ नहीं होगा, रूही को तो नहीं, कुछ नहीं होगा, रूही को कुछ नहीं होगा। रूही को बचाना होगा, हम उसको निधि के हाथ में नहीं सौंप सकते कैसे भी। रूही को मुझे प्लीज मेरी एक मदद कर दो ना, प्लीज मेरी एक हेल्प करो ना। खुश भाभी आप बोलो ना, आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा भाभी, आप बोलो ना। इसी पे अभिषेक को लेकर आ जाना प्लीज, जैसे भी हो तुम उसको वहां लेकर आ जाना। मैं जानती हूँ उन्होंने मना किया है, लेकिन उन्हें पता नहीं लगने देंगे। देखो तो मालूम निधि अच्छी नहीं है, वो बहुत डेंजरस है, उसके पास दिल थोड़ी ना है, वो कुछ भी कर सकती है। अगर उसने रूही को कुछ किया या बच्चे को या फिर रमन को, वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो मतलब मालूम ही है ना, वो बच्चे को उठा के ले गई। अगर उसने पीछे से कुछ कर दिया तो मुझे नहीं मालूम, अगर उसके पास कुछ और, अगर बंदूक कोई और किसी को करे, नहीं भाभी, वो हमें तो मैं नहीं चाहती वो करे। हमारे पास एक बैकअप टीम होनी चाहिए, हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए हम वहाँ प्रिपेयर्ड जाएंगे, हम इनमें से किसी को कुछ नहीं होने देंगे। पुलिस की जरूरत है हमें, तो वहाँ पे ना आ जाना बस, जैसे भी हो। और रमन को इस बारे में बिल्कुल नहीं भाभी, मैं नहीं तो वो तुम्हें मालूम है कि वो मानेंगे नहीं, और अगर इसको कुछ हो गया तो मैं तो मर जाऊंगी आप ना। टेंशन मत लो ना भाभी, आप जो बोल रहे हो वैसे ही होगा, मैं वैसे ही करूंगा। भाभी मुझे पता है वो बहुत खतरनाक औरत है भाभी, वो कुछ भी कर सकती है। प्लीज उम्मीद है ना। मैं भाभी मैं उसको लेकर आ जाऊंगा, आप प्लीज अपना ख्याल रखो। प्लीज मेरे दोनों बच्चों को कुछ नहीं होने देना। मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों? किसी को लूज नहीं कर सकती ना, रूही को ना उसे। मैं इसको क्या बोलूं, मैं शगुन से क्या बोलूं? हाँ शगुन, ऐसा कैसे हो सकता है? निधि ने बेबी को ले लिया है ना, वो चाहती है कि हम रूही को उसे दे दें। ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग ऑन। शगुन बस तुम चिंता नहीं करो। यू हैव टू टेक रेस्ट ना। मैं हूँ ना, दोनों बच्चों को लेकर आऊंगी बिल्कुल सेफली। तुम प्लीज टेंशन मत लो। मैं जानती हूँ कि भी बहुत प्रेशर में हो, लेकिन ये सब मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर बेबी को कुछ, मैं बस तुम्हें माँ बनने की खुशी देना चाहती थी, और सब क्या? तुम कैसी बातें कर रहे हो शगुन? तुमने तो मुझे 2 बार खुशी दी है माँ बनने की। रूही ने मुझे पहले ही माँ बना दिया था। और तुम चिंता मत करो, मैं 2 बच्चों की माँ, उन दोनों का ख्याल रखूंगी मैं। You have to take rest, okay? अभी तुम इतना प्रेशर नहीं लो। मुझे मनोज ने बताया था कि तुम्हारे लिए रेस्ट बहुत जरूरी है। You have to take rest, okay? तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, रमन है, हम लोग ख्याल रखेंगे। हम जैसे भी होगा उनको वापस लेकर आएंगे, okay? You take rest, all right? तुम्हारे होते हुए बच्चों को कुछ नहीं होगा, तुम उन्हें कुछ नहीं होने दोगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Everything will be fine. दुनिया की हिम्मत तेरी, मुझ में हिम्मत नहीं है। कैसे होगा सब कुछ? सनी बुआ, आप मुझे तैयार क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ जा रही हूँ? आप ना शीमा के साथ जा रहे हो, पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके साथ आपकी शीमा है ना, आप कभी कुछ नहीं होगा। मुझे पता है, अगर मेरी ईशमा मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। माता रानी, रोही कितना भरोसा करती है अपनी शीमा पे, उसका और उसकी शीमा का भरोसा टूटने न देना।
ना पुत्र ना, रोते नहीं है। आज तो तेरी खरी कसौटी है कि तेनू शेरनी बनना है और अपनी बच्ची को वापस लेके आना है, और तूने ऐसे ही किया था। आज फिर तेनू शेरनी बनना है अपनी छोटी सी मासूम बच्ची के लिए, और उन्हें वापस लेके ही आना है। इशिता, बात अलग है मम्मी जी, यहाँ पे मेरी एक बच्ची नहीं, यहाँ पे दो बच्चियों का सवाल है। मैं यहाँ पे एक बच्ची के उसे बचाने के लिए दूसरी की जान खतरे में कैसे कर दूं मम्मी जी? ये उसको, मैं रूही को कैसे? देख पुत्र, नियति के आगे किसका बस चलता है? जो मुसीबत किस्मत में लिखी है उसे तो पार करना ही है ना। फिर भी तू चिंता ना कर, माता रानी पे भरोसा रख, सारा कुछ ठीक हो जाना है। तू एक काम कर मेरा बच्चा, रूही से गल कर ले, चंगा होएगा। मम्मी जी मुझे उससे बात नहीं करते बनेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं उससे नजरें भी नहीं मिला सकती अब तो। मैं कैसे बात करूंगी उससे? ऐसे हिम्मत ना हार पुत्र, देख तू मेरी शेरनी है ना। अच्छा मैंने बता, मेरी शेरनी है कि नहीं है ना? तो बस फिर तक गल ही खत्म हो गई। जब तक तू बच्चों के साथ है ना, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इशिता, मैं बोल रही हूँ ना। अब सही कह रही हूँ मम्मी जी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मम्मी जी, मैं दोनों बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं सही सलामत लेकर आऊंगी वापस। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। जिंदे रहो पुत्र, ए हुई ना गल, मैंने तुझसे यही उम्मीद थी। अच्छा मैं जरा देखती हूँ रूही तैयार हुई कि नहीं, ठीक है? शाबाश। प्लीज गिव मी स्ट्रेंथ, मुझे ताकत दीजिए। रूही को कुछ नहीं होने दे सकती, मुझे ताकत दीजिए। हेलो, होल्ड करो। हेलो इशिता, रमन, मैंने तुम दोनों को एक साथ कॉल पर इसलिए लिया है ताकि मैं तुम दोनों को वापस एक चीज बता दूं कि मैं बेवकूफ नहीं हूं जो तुम मुझे समझते हो। रमन भल्ला, मैंने तुमसे कहा था कि रूही को लेकर इशिता अकेले आएगी, तो फिर तुम उसे फॉलो क्यों कर रहे हो? हाँ? मुझे मालूम था निधि बहुत शातिर है। थैंक गॉड मैंने एसीपी को फोन करके बुलवा लिया है, हमें हेल्प की जरूरत है। बेवकूफ समझते हो मुझे? पागल हूं मैं? मत भूलना तुम्हारी ये नन्ही सी जान मेरे पास, अगर उसे कुछ हो गया तो बाद में मुझे दोष मत देना कि निधि ये तुमने क्या किया। जहां पर हो अपनी गाड़ी को वापस ले जाओ। इशिता का पीछा करने की कोशिश भी मत करना रमन भल्ला, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इशिता अकेले आएगी रूही को मेरे पास लेकर, और कोई नहीं। सुना तुमने? सुनो सुनो, मेरी बेटी को कुछ मत करना प्लीज। मुझे माफ कर दो, मैं वापस जा रहा हूँ। प्लीज मेरी बच्ची को कुछ मत करना, प्लीज। रमन आप जाओ ना, आप जाओ प्लीज, उसकी बात सुनो अब बस, प्लीज आप जाओ। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा चालाक है, ये कुछ भी कर सकती है। मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। प्लीज मेरी बच्ची को बचा लेना प्लीज, उसको कुछ मत होने देना।
कहीं सारिका चाची जो कह रही थी वो सच तो नहीं? क्या इश्मा सचमुच अपनी बेबी से ज्यादा प्यार करती हैं? ये रमन ने गाड़ी क्यों रोक ली? कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि रमन पीछा कर रहा है? रोमी से बात करता हूँ। हाँ रोमी, हाँ सुनो, रमन ने गाड़ी रोक ली है। मुझे लगता है निधि को पता चल गया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जा रहा हूँ इशिता जी के पीछे। बाय। ये निधि बहुत ही शातिर औरत है। मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों बच्चियों में से कोई भी लौटाना नहीं चाहती, और फिलहाल रमन के धोखे से भी दिल मिलाई हुई है। मुझे केयरफुल रहना होगा। उसे शक नहीं होना चाहिए कि मैं इशिता जी का पीछा कर रहा हूँ। रमन मैं वहां पहुंच गई हूँ जहाँ पे उसने बुलाया था, लेकिन निधि कहीं दिखाई नहीं दे रही है। रमन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा ना इशिता, कुछ नहीं होगा, हमारी दोनों बच्चियां हम वापस ले आएंगे, तुम बस हिम्मत रखो। इश्मा अपने बेबी के लिए कितना डर गई है। बेबी को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे उन्हें आंटी को दे दिया तो? नहीं, इश्मा मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। बीवी बात में है, पहले तो इश्मा मेरी। वो बहुत प्यार करती है मुझे, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। रमन मैं हमारे दोनों बच्चों को सही सलामत लेकर आऊंगी वापस। आप चिंता मत करो। तुम बस वहां रहो, मैं आ रहा हूं, मैं हूं तुम्हारे साथ। रोमी का मैसेज, अभिषेक आ गया है। थैंक गॉड। रू, आपको पता है ना आपकी इशिमा आपसे बहुत प्यार करती है, मालूम है ना? को कुछ नहीं होने देंगे। आपको डर तो नहीं लग रहा? मुझे पता है, अब नहीं लग रहा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।